गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन जो है मोशन इन 1D पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पिछले लेक्चर्स को बहुत सारा एंजॉय कर रहे हो, थ्योरी भी पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हमारी जो पूरी टीम है वो आपको हर तरीके से गाइड कर रही है। तो आज उसी सीक्वेंस में हम आपके सामने मोशन इन 1D लेके आए हैं। तो इसमें पहले हम पूरा जो फार्मूले हैं, वो जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो है नीट के प्रॉब्लम और उसके दूसरे दिन जेई के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम जल्दी से जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं मोशन इन 1D में। तो पहला चीज़ है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन 1D, रेक्टिलिनियर मोशन या 1D मोशन। बेटे अगर यहाँ पे बेटे एक क्या कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है उसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। तो अपन आज मोशन इन 1D डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ आपने देखा कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है सर, कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है उसको क्या बोलते हो? रेक्टिलिनियर मोशन। अब बेटे मान लो कि यहाँ पे अगर एक पोजीशन वेक्टर की बात करें, इस पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें बेटे, तो यहाँ पे क्या है, एक ये O पॉइंट है, तो एक आपके पास R1 वेक्टर है, यहाँ से R2 वेक्टर। तो AB जो ये AB वेक्टर है इसी पोजीशन वेक्टर है। तो ये क्या होगा, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2 वेक्टर। आपने वेक्टर एडिशन में सीखा है कि सर ये इसके हेड को इसके टेल को ज्वाइन कर दो यहाँ से, फिर इसके टेल और इसके हेड को ज्वाइन कर दो। तो मतलब R1 प्लस R बराबर R2। तो R की जो वैल्यू है वेक्टर AB है वो क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर या फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, अगर पोजीशन वेक्टर निकालना पड़े। बेटे अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या चीज़ होती है? सभी बच्चे जानते हो, एवरेज का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस यहाँ आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, जो भी टाइम लगता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो हम डेल्टा के फॉर्म में बात करेंगे। मतलब डेल्टा की जो वैल्यू बहुत बड़ी होगी, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 लिखेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, ये डिस्टेंस है। अगर यही चीज़ डिस्प्लेसमेंट में आती तो हम क्या करते, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम करते बेटे। तो आपके पास क्या आता, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब एक चीज़ होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, बहुत क्षणिक टाइम में, जब t की वैल्यू बहुत ही कम हो। मतलब एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आपको वेलोसिटी पूछे, चाहे स्पीड पूछे, तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो ds बाई dt बात करेंगे बेटे, ds डिवाइडेड बाई dt। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो dr बाई dt की बात करेंगे, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर। अब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करेंगे। यहाँ पे मान लो रेडियस r है बेटे, आपसे क्या क्या पूछा, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अगर कोई पार्टिकल A से चला है B पे जा रहा है तो इसको कैसे, सर एक तो बात तो तय है, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, डिस्टेंस बराबर सर पाई इंटू आर हो जाएगा बेटे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, 2r होगा। अब अगर ये t टाइम इंटरवल लग रहा है, 0 t बराबर 0 से चालू हुआ है और t बराबर t पे पहुंच गया है, यहाँ पे t बराबर t पे पहुंच गया है, तो टाइम इंटरवल क्या हुआ, t माइनस 0 मतलब t। अब यहाँ पे हम एवरेज स्पीड, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे बेटे तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, पाई आर बाई टी, टोटल टाइम t है। अगर यही चीज़ एवरेज वेलोसिटी की होती तो हम कैसे निकालते, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी वैल्यू है बेटे, 2r है, तो 2r डिवाइडेड बाई t। तो ये तरीके से, इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आपको बहुत सारे फॉर्मेट में पूछ सकता है कि सर्कुलर ये हाफ सर्कल दे दे, क्वार्टर सर्कल दे दे, या फिर ट्रायंगल में दे दे, किसी में भी दे दे, तो आप उसमें बता सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट से कि हमारा सर एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो बेटे। हाँ तो बेटे अब देखते हैं कि आपके पास कि सपोज जितने भी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, पोजीशन वेक्टर हो,
वेलोसिटी वेक्टर हो या फिर एक्सेलरेशन वेक्टर हो, तो एक दूसरे में कन्वर्जन आता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो पॉसिबल, देखो यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर इज फंक्शन ऑफ टी, एक्सेलरेशन वेक्टर इज फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी वेक्टर इन फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सेलरेशन वेक्टर फंक्शन ऑफ वी, एक्सेलरेशन वेक्टर इन फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो बच्चे जनरली पढ़ते हैं कि आपको सर अगर एक्स में, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया है, टी का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टी का फंक्शन है, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या जानते हो, dx बाई dt बेटे, ठीक, वेलोसिटी बराबर dx बाई dt। फिर सर अगर वेलोसिटी वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सर इंटीग्रेट कर दो, एक बार इंटीग्रेट, अगर वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, v से r चाहिए, तो सर एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, वन टाइम इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा बेटी। तीसरा, अगर यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ, फिर इसका इन्वर्स कन्वर्जन। अब फिर क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पाना है तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पाना है, तो सर अगर डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन चाहिए फंक्शन ऑफ टी, तो सर एक बार नहीं दो बार डिफरेंशिएट, एक बार करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दो बार करोगे मतलब d2x बाई dt स्क्वायर बेटी। सभी बच्चे जानते हैं ये एक्सेलरेशन होता है, मतलब सर दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर वाइस वर्सा, मतलब एक्सेलरेशन है, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो सर इसको क्या करना पड़ेगा, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑलराइट। पांचवा, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टी है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है बेटी, तो एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी निकालना है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक। उस केस में क्या करोगे, एक बार पहले देखो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा, वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टी। हाँ तो बेटे यहाँ पे थे कि फिफ्थ में अगर एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट जो है टी का फंक्शन है, तो एक बार डिफरेंशिएट एक्स को क्या करो, एक बार यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगी बेटे। अब टी को क्या करो, एलिमिनेट कर दो, अगर टी को एलिमिनेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी और वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगी। चलो, अगर v जो है वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, तो उल्टा डिस्प्लेसमेंट टी का फंक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है आपको, जैसे आपने वेलोसिटी बराबर क्या पढ़ा है, dx बाई dt लिखा जा सकता है, तो हमने वेलोसिटी को dx बाई dt लिख दिया, ये fx का फंक्शन है। अब इसको क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल आपने पढ़ा होगा, तो dx को fx के साथ ले और dt को उधर कर दो, फिर इंटीग्रेट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, x इज द फंक्शन ऑफ t, जो कि पूछा गया है, x इज द फंक्शन ऑफ t। ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर x ft का फंक्शन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है, एक्सेलरेशन मतलब ये वाला, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन बताना है, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ v। तो एक बार क्या करो, x को हम एक बार डिफरेंशिएट किए तो v t का फंक्शन मिल गया, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन t का फंक्शन मिल जाएगा, फिर t को एलिमिनेट करोगे तो a किसका फंक्शन मिल जाएगा, a किसका मिल जाएगा, a इज द फंक्शन ऑफ v मिल जाएगा। अब इसका उल्टा भी देख लो, a इज द फंक्शन ऑफ v से x इज द फंक्शन ऑफ t। तो बेटे एक बात याद रखना, क्या कि सर एक्सेलरेशन बराबर d2x बाई dx स्क्वायर भी dt स्क्वायर होता है बेटे, या फिर dv बाई dt होता है, या फिर v dv बाई dx होता है। एक्सेलरेशन तीन चीज़ें होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम उसको रखते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ v है तो एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt होता सर, इट इज द फंक्शन ऑफ v को v के साथ करेंगे, t को यहाँ पे करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेना बेटे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया तो आप एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ t बता सकते हो, x इज द फंक्शन ऑफ t बता सकते हो। तो देयर यहाँ पे अगर इस तरीके से टोटल 8 यहाँ पे हैं भी, तो अभी सबका इंडिविजुअल किया, अब क्या करोगे, v द फंक्शन ऑफ t से a द फंक्शन ऑफ t 2 मिलेगा, फिर v द फंक्शन ऑफ t से v द फंक्शन ऑफ x 2 इससे मिलेगा, v द फंक्शन ऑफ t से a द फंक्शन ऑफ v 2 इससे मिलेगा,
फिर v इज द फंक्शन ऑफ t से a द फंक्शन ऑफ x, दो इससे मिलेगा, फिर इससे करेंगे a द फंक्शन ऑफ t से v द फंक्शन ऑफ x, दो इससे मिलेगा, a द फंक्शन ऑफ t से a द फंक्शन ऑफ v, दो इससे मिलेगा, a द फंक्शन ऑफ t से a द फंक्शन ऑफ x, दो इससे मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से बनाई जा सकती हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। और भी चीज़ें देखते हैं। हाँ तो बच्चों ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या यूँ कह सकते हो कि पूरे जो है काइनेमेटिक्स में, पूरे काइनेमेटिक्स में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिस बच्चे को इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ जाएगी कि इसका कैसे यूज करना है, पूरा काइनेमेटिक्स इसी पे बेस्ड है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे 9th के बच्चे बहुत याद रखते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका यूज कहाँ कहाँ है, 1D मोशन में भी है, 2D मोशन में भी अप्लाई कर सकते हो, रिलेटिव मोशन में भी अप्लाई कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे आप 2D मोशन में, 1D मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में जितनी भी हैं, सारे यही 3 ही इक्वेशन पे पूरा काम चलता है काइनेमेटिक्स का। तो एक एक करके देखते हैं सर ये क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी से भी यही काम चलाएंगे, हर जगह यही काम चलाएंगे बेटे। चले तो यहाँ पे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, जैसे मान लो g की वैल्यू 9.8 होती है या 10 होती है, जनरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो यूनिफॉर्म है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम पढ़ते हैं v बराबर u प्लस at, तो यहाँ से वेक्टर फॉर्मेट में रखेंगे, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, एज एक्सेलरेशन t इज द टाइम, ठीक, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखते हैं बेटे इसका किस तरीके से यूज करेंगे। तीनों इक्वेशन अगर x में चल रहा है पार्टिकल या y में चल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं vx, अगर x में चल रहा है तो vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी बेटे। अगर ये एक्सलेट हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि साहब अगर एक पार्टिकल है आपने ऊपर फेंका, वेलोसिटी ऊपर है, या यूँ कहें इसका सर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फेंका ऊपर गया लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो सर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस लोगी। अगर मान लो कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंकते हो तो जिधर ये डिस्प्लेसमेंट है उधर एक्सेलरेशन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब सर पॉजिटिव यहाँ पे जी लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी पूरा इक्वेशन सेम चलता है बेटे। तो vx बराबर ux प्लस axt, sx बराबर uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर बेटे, ठीक, टी स्क्वायर। थर्ड vx स्क्वायर बराबर ux स्क्वायर प्लस 2as sx, ठीक। तो इस तरीके से पूरा x में हो तो x, y में अगर इक्वेशन लगाना है तो y में अप्लाई कर सकते हो, या दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हम मोशन इन 2D में देखेंगे। तीन ही इक्वेशन पर पूरा काइनेमेटिक्स कमाल की एकदम, पूरा रिलेटिव वेलोसिटी, कोई सा भी क्वेश्चन हो इसी तीन इक्वेशन से उड़ाऊंगा बेटे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लें, हर बच्चा जानता है सर, ये a बराबर dv बाई dt हर बच्चे को पता है, लेकिन ये बहुत कम बच्चों को पता होता है v dv और dx भी होता है। अगर हमें x का फंक्शन दिया तो हम ऐसे डील करेंगे, ठीक। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं कि मान लो कि आपको तुरंत आंसर चाहिए, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए डायरेक्ट आंसर, तो उस केस में है बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन ही, लेकिन अगर चाहे इनिशियल वेलोसिटी 0 चाहे फाइनल वेलोसिटी, तो अगर डायरेक्ट आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल 0 है तो v बराबर at हो जाएगा। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है बेटे तो v बराबर at, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, चूँकि u 0 है तो s बराबर हाफ at स्क्वायर, तो t की वैल्यू बता सकते हो बेटे अंडर रूट ऑफ 2s बाई a बेटे। अब यहाँ पे भी बता सकते हो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटे v स्क्वायर बराबर 2as, अगर u की वैल्यू 0 है
तो यहाँ पे ये चीज़ लगा ही सकती है, या फाइनल वेलोसिटी √2as आप डायरेक्ट लगा सकते हो। बेसिक आपको यही 3 इक्वेशन काम आने वाली हैं जो कि हम देखते चलेंगे और इसी पे सारा फोकस जो है हमारा इसी पे होगा। ठीक है, ऑल राइट, यस ऑल राइट। देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। 3 ही बेसिक इक्वेशन का यूज करते हुए पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। चलो, कोई पार्टिकल ऊपर से फेंका, ड्रॉप किया, फेंका नहीं ड्रॉप किया। ड्रॉप में मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। पूछा है कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, और ये कितनी वेलोसिटी से h दिया है बेटे। तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे बेटे, यहाँ से यहाँ ये आ रही है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये देख रहे हो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही एक्सेलरेशन है, उधर ही एक्सेलरेशन है। तो मतलब एक बात लिख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो थर्ड इक्वेशन v² बराबर u² प्लस 2gh। यहाँ पे पॉजिटिव लिया हूँ जी, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटे, तो h की वैल्यू आप बता सकते हो। h भी अगर आपको h पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, 2 × g × h की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डाल देना, आपको कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ये पता चल जाएगा। ठीक, अब एक पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट बेटे वो चीज़ होता है जिसमें जो पार्टिकल है आपने फेंका, वो ऊपर गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, फिर वो ऊपर से नीचे आया, तो जितना वो टोटल जर्नी में जितना टाइम लगा उसी को क्या बोलते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हो बेटे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से फेंका है, यहाँ पे गया, तो v बराबर u प्लस gt। प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन नीचे, तो यहाँ पे आप फाइनल वेलोसिटी 0 मिल जा रही है बेटे, क्योंकि ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, फाइनल वेलोसिटी 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी u/g। अब जितना समय ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में लगा है, उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो 2u/g। कैपिटल T बराबर सर 2u/g, जितना ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में, उतना ऊपर से नीचे आने में। कभी कभी पूछ देता कि कितनी हाइट पे गया है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाएगा, तो वही सेम इक्वेशन बेटे, फेंक ऊपर रहे हो तो -g, v² फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल पता होगी तो आप हाइट बता सकते हो, कितने मैक्सिमम हाइट तक गया होगा फाइनल वेलोसिटी। तो आप अगर मान लो कोई दे दिया पार्टिकल ऐसे फेंका गया, कितनी हाइट तक जाएगा, तो आपको u पता होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो आप इससे बता सकते हो। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है बेटे, यहाँ पे एक आदमी है, मान लो ये 40 मीटर स्टोरी पे खड़ा है, 40 मीटर ऊपर, एकदम 40 मीटर खतरनाक बॉल लेके खड़ा है। इसने क्या किया? बॉल थ्रो किया, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल इनिशियल वेलोसिटी ऊपर फेंका। पूछा कि ये मैक्सिमम हाइट तक गया तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे ग्राउंड पे टकराया, तो पूछा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो छोड़ा यहाँ से है, यहाँ पे बॉल टकरा रही है, तो हम इस क्वेश्चन को 2 सेगमेंट में तोड़ लेते हैं, पूरे मोशन को 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक पार्ट होता है बेटे, ये मान लेते हैं जो आदमी हो बहुत छोटा है, अदरवाइज कहोगे कि सर आदमी की भी हाइट होगी, तो ये मान लो कि यहाँ से फेंका जा रहा है बेटे, आदमी बहुत छोटा है, तो जो बॉल है वो यहाँ बेस से फेंका जा रहा है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने में, चूँकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे? 0 हो जाएगी। तो सर अभी हम ये हाइट निकाल लेते हैं, टाइम भी मिल जाएगा। तो आपको टाइम मिल सकता है कि v बराबर u-gt। तो सर फाइनल वेलोसिटी 0, तो u बराबर सर gt या t1 मान लेंगे इसको, जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक। सर t1 बराबर क्या हो गया? u/g बेटे, u/g। अब बेटे यहाँ से जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, उतना यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, तो आप 2t1 लिख सकते हो बेटे यहाँ से। अब आपका क्वेश्चन पिछले जैसा हो गया, लेकिन
अब आप मान लो कि यहाँ पे हाइट आपको पता चल गई, यहाँ पे आपने टाइम निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक। अब ये कितने से टकराएगा, क्या टकराएगा, कितनी ऊंचाई पे गया होगा, तो ऊंचाई भी निकाल लो। ऊंचाई निकालने से फ़ायदा क्या होगा कि कितनी हाइट तक गया है। तो हाइट बराबर आपने अभी पढ़ा है कि u²/2g, यहाँ से देखो डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, u²/2g, u की वैल्यू 10 मतलब 100 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर 5 मीटर। अब टोटल इसको यहाँ से चल रहा है, ड्रॉप किया गया है, ऊपर से ऐसा मानेंगे ड्रॉप किया गया है, नीचे से टकरा रहा है। तो आप तरीका वही, अब जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी वो 40 और ये +5 45 मीटर होगी। तो वही s बराबर ut + ½ gt² लगाओगे। अब यहाँ पे t इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटे, 0 है, क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया गया है। यहाँ से t2 इसको मानेंगे, s आपको पता है 45, ये दोनों पॉजिटिव, ½ g की वैल्यू 10 इंटू t2², तो ये वैल्यू 45 2 जा 90/10 इजक्वल टू t2²। यह वैल्यू कितनी हो गई 9, मतलब t2 की वैल्यू 3 सेकेंड आ गई। यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड में आएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा u/g, तो यहाँ से u की वैल्यू बेटा कितना है 10, g की वैल्यू भी 10, मतलब 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितने सेकेंड लगा, 3 सेकेंड लगा। तो इस तरीके से जितने भी, चाहे इसी चीज़ को अब नीचे भी फेंक सकता है कुछ वेलोसिटी से, ऊपर से नीचे भी यहीं से ड्रॉप करता, फेंकता, थ्रो करता, वहाँ पर लिखेगा स्टेटमेंट थ्रो किया जा रहा है। तो उस चीज़ को आप याद रखेंगे, अगर थ्रो किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी वो काउंट करोगे, उसको ड्रॉप नहीं कंसीडर करोगे, जो वेलोसिटी दी जाएगी उसको कंसीडर करोगे। ऑल राइट। हाँ बेटे, ये जो इसी में सेकंड सेक्शन है ग्राफ का। ग्राफ जेई वाले बच्चों के लिए, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम चीज़ें ग्राफ से ही पूछता है वो, ठीक। मतलब ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए, अगर पढ़ने आता है तो आप क्वेश्चन सारे उड़ा दोगे, चाहे वो एरिया अंडर कर्व का हो, एक्सटी ग्राफ हो, वीटी ग्राफ हो, एटी ग्राफ हो, कोई सा भी हो। तो एक एक करके समझते हैं। पहले स्लोप क्या होता है सर? स्लोप क्या है कि अगर ये ऐसे एक्यूट एंगल है बेटे, तो tan थीटा शुड बी पॉजिटिव। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ज़्यादा है तो ये tan थीटा नेगेटिव होगा। ऑल राइट, अच्छी बात है। अब एक इक्वेशन होती पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला की इक्वेशन होती है, मुझे भी कई बार डाउट होता था, मेरा मैक्सिमम बच्चे डाउट करते हैं। अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये सिमेट्री है इसकी, इसका मतलब ये क्या है, x बराबर y², y² के अबाउट सिमेट्री है। तो y यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना ये वाली, और यहाँ पे x², तो y बराबर x²। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सर ये है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला, y² बराबर 4ax। स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा है ना, वही सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, क्या है, xt ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन बॉडी जो है जहाँ पे है वो वहीं पे है। इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। अगर मान लो समय भी बढ़ रहा है और पोजीशन भी चेंज होती जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो स्लोप है, मतलब dx/dt आपने क्या पढ़ा है सर, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे जो भी स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब A to B अगर जा रही है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही है। और जो tan थीटा है वो क्या है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब सर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक बार बोल सकते हो सर एक्सेलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब सर a बराबर dv/dt। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटे। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्लोप देखो, स्लोप, क्योंकि स्लोप ही सब कुछ है। यहाँ पे x है बेटे, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे स्लोप देखो कम है। यहाँ पे स्लोप ये θ2, यहाँ पे बेटे ये इस पॉइंट पे स्लोप, यहाँ पे और इस पॉइंट पे स्लोप। कहने का मतलब जितने भी वैल्यू θ4, θ3,
थीटा 2 थीटा 1। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप इस कर्व को ऐसे आप ऊपर ऊपर उठते जा रहे हो, अलग अलग पॉइंट पे आप स्लोप खींचना जानते हो, तो आप जब यहाँ पे आ गए इसका मतलब स्लोप क्या हो गया 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री हो गया स्लोप। इसका मतलब क्या हो गया tan थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब tan थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या वेलोसिटी इन्फिनिटी हो गया, पॉसिबल ही नहीं है बेटे, वेलोसिटी इन्फिनिटी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसे स्लोप मिल गया 90 डिग्री स्लोप तो हम वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती। इसका मतलब इस ग्राफ से क्या समझते हो, इस ग्राफ से सर ये समझते हैं, पहली चीज़ ये समझते हैं सर कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अवे विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी का स्लोप बढ़ रहा है। अभी यहाँ स्लोप कम था, ये स्लोप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है बेटे। ठीक है, देखते हैं बेटे एक्सटी कर्व में और भी चीज़ें देखते हैं कि सपोज एक पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अगर इसको देखो ध्यान से तो ये सर स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, ये ओरिजिन से अवे जा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, चूँकि स्लोप कांस्टेंट है। चलो ग्राफ नंबर 2 सर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ पे आ गए ये स्लोप कम, यहाँ पे आ गए ये स्लोप ऐसे, स्लोप 0 सर, तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा थीटा 1 थीटा 2 सर, थीटा 1 मोर देन थीटा 2। अब यहाँ पे स्लोप 0 बेटे, यहाँ पे स्लोप 0। इसका मतलब सर क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक जो स्लोप है वो घट रहा है फ्रॉम ए टू बी, स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप घट रहा है, इसका मतलब क्या चीज़, वेलोसिटी घट रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है बेटे। जैसे ही यहाँ पे आया वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों 0 हो गई, क्योंकि स्लोप 0 हो गया। थीटा यहाँ tan थीटा dx बाई dt ये 0 हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो स्लोप बढ़ना चालू। यहाँ पे अभी अगर इस पॉइंट पे स्लोप करो तो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये, इसका मतलब यहाँ क्या है, वेलोसिटी को यहाँ है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। क्यों इंक्रीज हो रही, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बात कर लो बेटे, यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा है लगभग 90 है, लेकिन 90 से थोड़ा सा कम है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर ऐसे खींचोगे स्लोप, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे, तो यहाँ पे अगर ध्यान से इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम देखते हैं बेटे, एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, तो यहाँ पे जो स्लोप मिलता है ये थीटा 1 और यहाँ पे स्लोप थीटा 2। इसका मतलब क्या है कि स्लोप जो है ये ज़्यादा है, थीटा 1 मोर देन थीटा 2, और यहाँ पे आके स्लोप 0 हो गया। मतलब ये है कि स्लोप जो है डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका मतलब सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब t बराबर t1 पे आ गया तो इसका मतलब सर वेलोसिटी 0 हो चुकी है। वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। क्यों 0 हो चुकी है, क्योंकि स्लोप 0 हो चुका है। इसके बाद सर क्या हुआ, यहाँ पे अगर स्लोप खींचो, यहाँ पे ये स्लोप बना रहा है बेटे, यहाँ पे आ जाओ ये स्लोप बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक टिल ये जब ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो टिल यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बस 2 कर्व और हैं, वीटी कर्व और एटी कर्व बेटे। देखते हैं बेटे वीटी कर्व और एटी कर्व। एक बात तो तय है सर कि आपने बताया है कि एक्सेलेरेशन बराबर dv बाई dt। अगर यहाँ पे देखो स्लोप कांस्टेंट है, dv बाई dt से स्लोप होता है सर, इसका मतलब ये है कि एक्सेलेरेशन सर जो है वो पॉजिटिव होगा और एक्सेलेरेट कर रही है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है बेटे, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पे बात करो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे क्या है, निगेटिव स्लोप है सर, मतलब वेलोसिटी घट रही है और एक्सेलेरेशन का क्या स्लोप है, निगेटिव, मतलब निगेटिव एक्सेलेरेशन है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन। क्या होगा, रिटार्डेशन। चले यहाँ पे देखते हैं ये चीज़। सर अगर ऐसे हो जाए तो यहाँ पे देखो स्लोप यहाँ पे,
सर ये भी dv/dt ही है, लेकिन इसका स्लोप कैसे है देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यहाँ पे स्लोप 0 बेटे, यहाँ पे स्लोप θ1, यहाँ का स्लोप θ2, डी पॉइंट का स्लोप θ3। तो आपको दिख रहा है कि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इस बार कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, इस बार एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब सर वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब सर एक्सेलरेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग। यहाँ पे बात करें एटी कर्व, अब पढ़ते हैं एटी कर्व। तो सर इसके लिए तो हमें कुछ नहीं पढ़ाया गया है सर, dA/dt को बोलते हैं थ्रस्ट, झटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झटका, क्या बोलते हैं, झटका, थ्रस्ट। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है बेटे, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, यहाँ पे dA/dt मतलब जो थ्रस्ट है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब सर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमेशा देखो इंक्रीज हो रही, पहले ये एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है सर। यहाँ पे अगर ऐसे निगेटिव नीचे साइड दिखा दिया तो इसका मतलब सर ये जो एक्सेलरेशन है निगेटिव साइड में घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक, तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एरिया अंडर कर्व स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, तो वो और लास्ट पार्ट है वो देख लेते बेटे। हाँ बेटे, लास्ट टॉपिक 1D मोशन का, यहाँ पे क्या कहता है, एरिया अंडर कर्व। अगर VT ग्राफ है, कोई एक ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ है VT कर्व, एरिया अंडर VT कर्व, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो एक बात पता है सर, V बराबर dx/dt या v इंटू dt बराबर सर dx, टोटल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे v dt का मतलब होता है कि सर छोटा छोटा एरिया, ये सम ऑफ एरिया किया गया है, इंटीग्रेशन किया गया है v इंटू डी टी। जैसे एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम है बेटे, दोनों मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली सर अगर एटी कर्व हो, एटी कर्व हो बेटे, तो सर a बराबर dv/dt या dv बराबर a मतलब अगर ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस, तो जो भी एरिया अंडर कर्व होगा, इसके अंदर जो भी एरिया अंडर कर्व होगा बेटे, जो भी एरिया अंडर कर्व देगा वो इट विल गिव्स यू वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 2। तो इस तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके 1D मोशन से रिलेटेड वो सारे हो चुके हैं। इसके बाद हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंटिन्यूएशन लेक्चर देखेंगे बेटे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।